दर्शकों, ब्लड कैंसर के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे या सुना होगा, लेकिन एक ऐसा ब्लड कैंसर जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अपने पैर पसार रहा है, नाम है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को कालर भी कहा जाता है या माइलोमेटासिस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड कैंसर है जिसकी शुरुआत बोन मैरो से होती है। ये रक्त के उत्पादन और प्लाज्मा को प्रभावित करता है। मेदांता ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 लाख कैंसर केस हर साल आते हैं, जिनमें से 11% केस मल्टीपल माइलोमा के होते हैं। यानी इस बीमारी के करीब 1.5 लाख मरीज भारत में हर साल बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मित्तू श्रीखंडे, वसंत कुंज के फेमस और बेहतरीन डायरेक्टर हेमाटोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट एट फोर्टिस हॉस्पिटल। चलिए इस रेयर डिजीज को समझने और इसके जल्दी उपचार के बारे में जानने के लिए डॉक्टर मित्तू श्रीखंडे से बातचीत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मित्तू श्रीखंडे, डायरेक्टर हेमाटोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है माइलोमा। हर साल मार्च का महीना माइलोमा अवेयरनेस मंथ की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्या है आखिर ये माइलोमा और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो मल्टीपल माइलोमा यानी माइलोमा एक ब्लड कैंसर है। ये ओरिजिनेट होता है बोन मैरो में से। हमारी बोन मैरो कई तरह के सेल बनाती है, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल का एक सब टाइप होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो प्लाज्मा सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब होती है, यानी प्लाज्मा सेल्स का अगर कैंसर होता है तो उसको माइलोमा कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब कैंसर सेल्स ग्रो करेंगे तो बोन मैरो की स्पेस लिमिटेड होती है, तो नॉर्मल सेल्स को सप्रेस कर देता है। इसीलिए इनके कारण से हमें सिम्टम्स होने लगते। माइलोमा कितना कॉमन है? माइलोमा ब्लड कैंसर्स में से 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है, 4th मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर है। अब माइलोमा के क्या लक्षण होते हैं? माइलोमा के लक्षण होते हैं क्योंकि हमारे बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स की मात्रा बढ़ गई है तो हीमोग्लोबिन कम होती है, जिसके कारण हमें वीकनेस, फटीग यानी सिम्टम्स ऑफ अनीमिया होते हैं। या फिर WBC का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है और क्योंकि एंटीबॉडीज एबनॉर्मल बनने लगती हैं तो हमारी बॉडी की क्षमता इन्फेक्शन से लड़ने की कम हो जाती है, तो बार बार इन्फेक्शन होना या फीवर होना भी इसका लक्षण हो सकता है। यही वाले सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो कि किडनीज में से सिक्रीट होते हैं, और ये इस कारण से किडनी का डिसफंक्शन और किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये डिपॉजिट बोन मैरो में उनको कुरेदने लगता है और बोन की हेल्थ भी खराब होने लगती है, जिसके कारण से सारा कैल्शियम बोन में से निकल के ब्लड में आने लगता है और कुछ केसेस में कैल्शियम बढ़ने लगता है, जिस कारण से नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज थर्स्ट जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो अब ये तो थी लक्षण की बात। अब बोन की वीकनेस होने से हमारी बोन इतनी कमजोर हो जाती है कि बोन के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं मिनिमम ट्रॉमा पे, जिनको कहा जाता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब सिम्टम्स उस हिसाब से होंगे जहां पे बोन में डिसीज होगी। अगर ऐसी डिसीज हमारी स्पाइन में होगी तो हमारे पास रिस्क होगा कि पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्पाइन के बीच में से जा रही है। तो अगर वहां पे फ्रैक्चर होने से बोन डिसलोकेट हो गई तो उससे हमारी पैरालिसिस भी हो सकती है या कहीं पे भी बॉडी में फ्रैक्चर हो सकता है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे कि क्या मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट संभव है? हाँ, माइलोमा ट्रीट होता है और बहुत अच्छे से ट्रीट होता है, और आखिरी 15 सालों में माइलोमा की फील्ड में इतना सुधार हुआ है कि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी चॉइस है ट्रीटमेंट की, जिस कारण से हम माइलोमा को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का इनिशियल पार्ट जो किया जाता है वो टारगेटेड थेरेपी से करने के बाद हम ऐसे पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, जिसमें पेशेंट के खुद के हेल्दी सेल्स ट्रीटमेंट के बाद यूज किए जाते हैं, पेशेंट को वापस इन्फ्यूज किए जाते हैं हाई डोज थेरेपी। माइलोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस करने के लिए हमारे को ब्लड के टेस्ट लगते हैं, जिसमें कुछ रूटीन टेस्ट हैं जैसे CBC, किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस,
ब्लड कैल्शियम लेवल्स, और कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जिनका नाम है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम फ्री लाइट चेन एसे, सीरम इम्यूनोफिक्सेशन। इन सब टेस्ट के माध्यम से हम सस्पेक्ट करते हैं कि माइलोमा है, और इसका प्रूफ फाइनली किया जाता है बाय डूइंग बोन मैरो टेस्टिंग, एंड ऑल्सो इन सर्टेन केसेस हम करते हैं पेट सीटी और एमआरआई। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण हो जिनके अंदर माइलोमा का सस्पिशन बनता है, तो प्लीज अपने हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।